उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से संबंधित हूं जिसमें आज़ादी के बाद विकास का कुछ भी कार्य नहीं हुआ। बिहार में चूंकि टिकट नहीं खरीदना पड़ता है, इसलिए ये बात उठ गई है भैया। इसलिए महोदय वह ट्रेन ऊपर नीचे फुल होके आती है। तमाम ऐसे लोग थे जो सांसद के नाम से रिजर्वेशन करा के चल रहे थे, सांसद नहीं थे। और महोदय कम से कम इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगे। और सांसद के नाम पर गलत लोग यात्रा करते हैं और जो सांसद होता है वह व्यक्ति वंचित रह जाता है वर्ग से। यही हमारे साथ हुआ। आप भी अपनी तरफ से एक बात स्वीकृति दे करके गोरखपुर चल करके उस ओवरहेड ब्रिज का शिलान्यास अपने कर कमरों से कर दें, तो कुछ विकास के नाम पर कुछ कार्य गोरखपुर में हो जाएंगे। रेल मंत्रालय में एक प्रस्ताव आया है गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन चलाने के लिए, जिससे कम से कम हम उस गुंडागिर्दी से बच सकें जो आज हम झेलते हैं। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली, ये 4 स्टॉपेज उस ट्रेन के होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा इस ट्रेन को चलाने के लिए आप अपनी माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जब से रेल मंत्री बनी हैं तो निश्चित ही रेल के चाहे माल भाड़ा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे यात्री सुविधाओं के बारे में रहा हो, कुछ सुधार हुआ है। और उसी का परिणाम है कि माल भाड़ा का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें जो वृद्धि हुई है वह इसको दर्शाता है। और इसीलिए आज मैं माननीय रेल मंत्री के द्वारा जो अनुदान की पूरक मांगों का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत कुछ करने के लिए भी बाकी है, क्योंकि आज भी इस देश की अधिकतर जनता रेल से यात्रा करती है। उसके पीछे श्री बहादुर सिंह कोहली को अनुमति दी गई। उसके पीछे चाहे किराया कम हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, और चाहे पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, हर दृष्टि से रेल सबसे उपयुक्त यातायात का साधन है। और यहां पर निश्चित ही जिस संकल्प के साथ में माननीय रेल मंत्री ने अपना प्रस्ताव रखा है उस सब को समर्थन करते हुए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से संबंधित हूं जिसमें आजादी के बाद विकास का कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। महोदय, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से मैं चुनकर के आता हूं और आपको आश्चर्य होगा कि पूर्वोत्तर रेलवे का कृपया संक्षेप में अपनी बात संक्षेप कर रहा हूं मैं, इसलिए तो मैं बहुत संक्षेप कर रहा हूं। मैं पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। पूरक अनुदान से संबंधित विषय पर आई है, तो पूर्व विषय पे ही आ रहा हूं मैं, थोड़ा हल्की सी भूमिका बनाते हुए चल रहा हूं मैं। भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधे तो विषय पर आई है। वहां पर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय होने के बाद 1986 में रेल कोच फैक्ट्री गोरखपुर के स्वीकृत हुई थी, लेकिन राजनीतिक भेदभाव के चलते, राजनीतिक विद्वेष की भावना से उस फैक्ट्री को गोरखपुर से दूसरी जगह ले जाया गया। उसके बाद 1996-97 में गोरखपुर जो जोनल मुख्यालय है उसका एक भाग गोरखपुर से बिहार स्थानांतरित कर दिया गया। और विकास के नाम पर गोरखपुर में आज तक कुछ नहीं हुआ है। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्ष 1998-99 में गोरखपुर से नरकटियागंज मार्ग का आमान परिवर्तन हुआ था। आमान परिवर्तन से पहले उस मार्ग पर एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी और उस समय बंद कर दी गई कि आमान परिवर्तन के बाद पुनः वो चलेगी। हजारों कर्मचारी कुशीनगर क्षेत्र से, रामकोला क्षेत्र से, पिपराइच क्षेत्र से गोरखपुर आते थे और सुबह वहां से आती थी, फिर शाम को वापस जाती थी। वह पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी गई। महोदय, हजारों वहां के व्यापारी यह आमान परिवर्तन किया 1997-98 में बंद, 98-99 बंद की गई। और उस समय आमान परिवर्तन के बाद एक कहा गया कि हम इसको चलाएंगे, लेकिन वह नहीं चलाई गई। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया व्यापक हित में देखते हुए उस पैसेंजर ट्रेन का चलना वहां के व्यापार की दृष्टि से, वहां के कर्मचारी जो वहां पर रेल कारखाने में काम करने के लिए आते हैं उनकी हित में उस पैसेंजर ट्रेन का चलना आवश्यक है। इसके साथ साथ गोरखपुर में
एक धर्मशाला बाजार में ओवरब्रिज की मांग वर्षों से चली आ रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे सूचित किया कि हमने 3 करोड़ रुपया उस ओवरहेड ब्रिज के लिए स्वीकृत किया है और प्रस्ताव हमने रेल मंत्रालय को भेजा है। महोदय, अगर वह प्रस्ताव आया होगा तो रेल का जो भी हिस्सा बनता हो, आप भी अपनी तरफ से एक बार स्वीकृति दे करके गोरखपुर चल करके उस ओवरहेड ब्रिज का शिलान्यास अपने कर कमलों से कर दें, तो कुछ विकास के नाम पर कुछ कार्य गोरखपुर में हो जाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण मांग और है, मेरे पूर्व जो साथी हैं उन्होंने इस बात को रखा है कि गोरखपुर से नई दिल्ली आने के लिए एकमात्र वैशाली ट्रेन है और वही बिहार से आती है। बिहार में चूंकि टिकट नहीं खरीदना पड़ता है, इसलिए ये बात मत कहिए भैया। इसलिए महोदय वह ट्रेन ऊपर नीचे फुल होके आती है और उसका परिणाम है कि गोरखपुर आते आते हम लोगों को सीट ही नहीं मिलती है। मैं भी पिछले हफ्ते की बात बताऊं, जब हम उसमें आए, मैं जब स्टेशन पहुंचा, मेरे साथ स्वामी चिन्मयानंद जी भी थे जो माननीय सांसद जौनपुर से हैं, और उस ट्रेन में हम लोगों को सीट नहीं मिला। और उसके बाद वहां पर जब काफी विवाद की स्थिति पैदा हुई, बाद में चेक किया गया तो उसमें तमाम ऐसे लोग थे जो सांसद के नाम से रिजर्वेशन करा के चल रहे थे, सांसद नहीं थे। और महोदय, कम से कम इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगे, और सांसद ही जाए, उसके लिए यह निर्देश चला जाए कि हर टीटी को या रेल से संबंधित अधिकारियों का अधिकार है कि वो सांसद का आई कार्ड तो चेक करने, और सांसद के नाम पर गलत लोग यात्रा करते हैं और जो सांसद होता है वह व्यक्ति वंचित रह जाता है वर्ग से। यही हमारे साथ हुआ। और वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में मैं माननीय मंत्री से करना चाहता हूं कि आपके बारे में एक बहुत अच्छा संदेश गया है कि आप जो है जनता की हर बात को सुनते हैं। 2-2 महीने से वेटिंग चलता है महोदय, उसमें 2-2 महीने से उस ट्रेन में वेटिंग चलता है। Now I am calling another तो डुप्लीकेट honorable member. Please, रेल मंत्रालय में please conclude, please. Conclude, please. रेल मंत्रालय में एक प्रस्ताव आया है गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन चलाने के लिए, जिससे कम से कम हम उस गुंडागिर्दी से बच सकें जो आज हम झेलते हैं। इसलिए कलियप्पन, इसलिए महोदय गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए एक डुप्लीकेट वैशाली चलाया जाए, और उसका प्रस्ताव गोरखपुर से हमारी ZRUCC की बैठक हुई थी, उसमें प्रस्ताव रखा गया था। वहां पर तय हुआ था कि गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली, ये 4 स्टॉपेज उस ट्रेन के होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा इस ट्रेन को चलाने के लिए आप अपनी मंजूरी देंगे। इसके साथ ही मैं पुनः आपके द्वारा जो प्रयास रेलवे के क्षेत्र में, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में, चाहे संरक्षा के क्षेत्र में, और चाहे विकास के क्षेत्रों में हो रहा है, उसके साथ आपको बधाई देते हुए आपके द्वारा जो अनुदान की पूरक मांगे